नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं रोज माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कुंडली में केतु ग्रह की। राहु ग्रह की वीडियो में बना चुकी हूँ। आज मैं कुंडली में केतु कैसे अशुभ होता है और क्या उसके उपाय हैं, ये आपको बताऊंगी। केतु के अशुभ होने के क्या लक्षण हैं। केतु हमारे मोक्ष का कारण है, हमारे पिछले जन्मों का कारक है। हम किस जन्म के कारण कि पिछले किस जन्म के कारण हम अच्छे फल पाते हैं, अच्छा जीवन पाते हैं, और कब हमें आर्थिक समृद्धि अचानक मिल जाती है, कब हमारा नुकसान होता है, ये हमें केतु से ही पता चलता है। कभी कभी हम कहते हैं हमने कुछ इस जन्म में पाप नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? केतु के कारण हो रहा है। इस आदमी ने तो बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं किए, फिर भी इसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ये सब केतु का प्रभाव है। केतु हमारे कई जन्मों का फल है। देखिए, इसी बात पर मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ भीष्म पितामह की। महाभारत के टाइम में जब भीष्म पितामह वाणों की सैया पर सो रहे थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, अर्जुन, कृष्णा, मैंने तो इस जन्म में कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया कि मुझे ये तीरों की सैया प्राप्त हुई। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि आप इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, लेकिन आप अपने पिछले, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, आप अपने पिछले जन्मों में जाइए। वहां पर देखिए, आप पूर्व जन्म में एक शिकारी थे और तीरों की नोकों से मार मार कर पशुओं को आप वध किया करते थे। उसमें आपको बहुत आनंद मिलता था और उसी का पाप आज आपको झेलना पड़ रहा है। तो मित्रों, यही बात मैं आपको बताती हूँ, हमें किस जन्म का पाप और पुण्य कब मिले ये हम भी नहीं जानते। अगर आपको 48 साल के बाद बहुत अच्छी आर्थिक समृद्धि अचानक होने लगी, आपको बहुत पुण्य मिलने लगे, आपका नुकसान हो रहा है, अगर आपको अच्छा फल मिल रहा है तो आपका केतु अच्छा है, और आपके अचानक 48 साल के बाद घर में चोरियां हो रही हैं, आपका लगातार नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो केतु आपका नुकसान कर रहा है। केतु के अशुभ होने के क्या लक्षण है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आपको रात में सोते समय डरावने सपने आते हैं तो ये एक खराब केतु का लक्षण है। मन विचलित रहता है, खराब केतु का लक्षण है। मन में एक डर बना रहता है कि अगर मैं इस कार्य को करूं तो नुकसान ना हो जाए, कोई क्या कहेगा, तो ये भी एक खराब केतु के लक्षण है। जब हम और कभी कभी हमारा स्नान करने को मन नहीं करता, सबसे मेन पॉइंट, हमारा स्नान करने को मन नहीं करता, हम बोलते हैं हम नहाने जा रहे हैं फिर बैठ जाते हैं, नहाने जा रहे हैं फिर बैठ जाते हैं, ये सबसे ज्यादा केतु खराब होने का लक्षण है। अब हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? आप नियमित रूप से गणेश जी की पूजा कीजिए, क्योंकि केतु गणेश जी का अपना सब कुछ मानता है और उनके आगे नतमस्तक होता है। तो केतु को मनाना है तो गणेश जी की पूजा कीजिए। कुत्ते को रोटी खिलाइए, घर में काला कुत्ता पालिए और नियमित रूप से उसे दूध और रोटी दीजिए। कंबल का दान कीजिए, काले और सफेद रंग का आप कंबल दान कीजिए, केतु आपका शुभ हो जाएगा। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, आप अलग अलग रंगों के 10-12 कलर के रुमाल खरीद लीजिए और उन्हें बांट दीजिए कन्याओं को, गरीबों को। आपका केतु अच्छा होने लगेगा। कौओं को आप सतनजा अनाज छत पर डालिए, आपका केतु ठीक हो जाएगा। और एक काम आपको जो मेन और करना है, आप एक बड़ा सा कंबल लेके उसे रेशम के धागे से उसमें गांठें लगा लीजिए, जैसे कढ़ाई करते हैं इस तरह से रंग बिरंगी धागों की गांठें लगा लीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप 12 रंग की रील खरीद लीजिए, जो कपड़े सिलने वाली रील आते हैं धागे, सबसे कॉमन सा इलाज है, रेशम की मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अलग अलग रंगों की रील खरीद लीजिए, काला सफेद कंबल खरीद लीजिए और उन कंबल में उन रीलों को लपेटकर किसी भिखारी को दान कर दीजिए। आपका केतु निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन साफ रहिए, डेली स्नान कीजिए, केतु राहु अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर मैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आप तक से मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।